सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। इस वीडियो में हम अज्योर सर्वरलेस कंप्यूटिंग के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। अगर आप AZ900 की सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अज्योर सर्वरलेस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए और इसके बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपको क्लियर होने चाहिए। तो जो एमसीक्यू है, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, वो मैंने सर्च किया और वो आपके साथ मैं जाके शेयर करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है कि व्हाट इज अज्योर सर्वरलेस कंप्यूटिंग? अ क्लाउड सर्विस दैट ऑफर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, अ सर्विस दैट एलिमिनेट्स द नीड टू मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑटोमेटिकली स्केल resources, a service that requires server configuration by user, a hybrid cloud deployment model। मतलब बेसिकली डेफिनेशन पूछ रहा है। ये आ भी सकता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि हर क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है और हर क्वेश्चन आसान भी नहीं होता है सर्टिफिकेशन में। तो इसका आंसर है अ सर्विस दैट एलिमिनेट द नीड ऑफ मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑटोमेटिकली स्केल्स रिसोर्सेज। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, अगर आप पढ़ा होगा आपने, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की में चिंता नहीं करनी चाहिए आपको क्लाउड में। ये सब जो है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर देखता है और आपके रिसोर्सेज को आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज करेगा। तो ये होता है अज्योर सर्वरलेस कंप्यूटिंग। और सर्वरलेस का मतलब ये नहीं हुआ कि वहां पे एक सर्वर नहीं हुआ, सर्वर होता है, लेकिन सर्वर जो होता है वो क्लाउड पे होता है और वो क्लाउड जो होता है किसी पर्टिकुलर डेटा सेंटर में होता है, वो रिमोट एरिया पे होता है जो कि आप इंटरनेट के थ्रू उसके एक्सेस करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अज्योर सर्विस इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ सर्वरलेस कंप्यूटिंग? वर्चुअल मशीन, अज्योर फंक्शन, कुबरनेटिस सर्विस, ब्लॉब स्टोरेज। तो इन सभी के बारे में हम वन बाय वन आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होता है अज्योर फंक्शंस। फंक्शंस क्या है? बेसिकली फंक्शंस के अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, कोड्स होते हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर इवेंट में या फिर किसी पर्टिकुलर एक्शन के लिए बनाए जाते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ केस फॉर अज्योर फंक्शंस? अज्योर फंक्शन सर्वरलेस में कोई रियल वर्ल्ड सिनेरियो में क्या है, मतलब ये बताया जा रहा है। तो होस्टिंग वेब एप्लीकेशन, ऑटोमेटिंग रिकरिंग टास्क एंड प्रोसेसिंग इवेंट, मैनेजिंग डेटाबेस, रनिंग वर्चुअल डेस्कटॉप। तो इसका आंसर जो है ऑटोमेटिंग रिकरिंग टास्क और प्रोसेस इवेंट, मतलब कि जहां टास्क हमेशा रीअकर होता रहता है, तो वहां उसको ऑटोमेट करने के लिए, यानी ऑटोमेटिक चलने के लिए इसे यूज किया जाता है अज्योर फंक्शंस को। Next question, which of the following is key feature of Azure serverless computing? Manual scaling, event-driven architecture, persistent server management, fixed billing। तो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर इवेंट वाइज इसमें काम होता है सर्वरलेस में। व्हाट इज द बिलिंग मोड ऑफ अज्योर फंक्शन? अज्योर फंक्शन हो गया, या अगर सिर्फ और सिर्फ अज्योर की ही बात करें हम, तो उसका बिलिंग फंक्शन किस तरह से काम करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सर्वर्स, पे पर एग्जीक्यूशन, मंथली सब्सक्रिप्शन। तो इसका आंसर है पे पर एग्जीक्यूशन और यूज एज अ गो, मतलब जितना आपने यूज किया। कंजम्पशन बेस्ड मॉडल भी कह सकते हो इसे, पे पर एग्जीक्यूशन भी कहते हो, कर सकते हो आप इसे। मतलब जितना आप यूज करोगे आपको सिर्फ उतना ही पेमेंट करना है, और जितना सर्विस यूज हो रहा है उतना करना है आपको सिर्फ और सिर्फ। In Azure, which service help managing workflow in serverless manner? Logic apps, SQL database, storage, monitor। लॉजिक ऐप, लॉजिक एप्स क्या होते हैं? ये एक बेसिकली एक इंटरफेस होता है दो सर्विस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, जो कि ग्राफिकल इंटरफेस हो सकता है। Which programming languages are supported by Azure function? जो फंक्शन क्रिएट होता है उसमें कौन कौन से प्रोग्रामिंग यूज किए जा सकते हैं? जावास्क्रिप्ट, पाइथन, सी प्लस प्लस, रूबी पर, PHP, पास्कल, कोबोल, असेंबली लैंग्वेज, बेसिक और गो। तो इसका आंसर जो है जावास्क्रिप्ट, पाइथन और सी, इन तीनों लैंग्वेज में जो आप जो है अज्योर फंक्शन सपोर्ट करता है। What is the maximum execution time for Azure function in consumption plan? Azure function जो है होता है इवेंट ड्रिवन होता है, मैंने आपको अभी बताया। तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट होता है, ये नहीं कि 5 मिनट होगा, 1 मिनट होगा, या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम होगा। इसका एक पर्टिकुलर टाइम इवेंट होता है जो कि Azure फंक्शन को डेडिकेटेड किया जाता है, उसके बाद वो हट जाता है, दूसरा फंक्शन स्टार्ट हो जाता है।
तो इसका आंसर है 10 मिनट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट सर्वरलेस इन Azure? सर्वरलेस नहीं है। फंक्शन हो गया, लॉजिक एप्स हो गया, वर्चुअल मशीन हो गया, इवेंट ग्रिड हो गया। तो सर्वरलेस किसमें नहीं होता? वर्चुअल मशीन में सर्वरलेस नहीं होता, क्योंकि सर्वर तो होता ही है वर्चुअल मशीन में। What is the role of Azure Event Grid in serverless computing? ये आप थोड़ा सा ये ध्यान से पढ़ो कि Event Grid होता क्या है। It triggers event to run code based on pre-configured action, store large file, manage virtual network, host containerized application। तो इसका आंसर होगा trigger event to run code on the based pre-configured condition। मैंने आपको बताया कि event based function होता है, वो इसमें यूज किया जाता है। How does Azure function scale? मतलब Azure function बढ़ता घटता कैसे है? Manually scaled by user, based on number of event or triggers, fixed number of servers, fixed computational power। Event और trigger, इसका आंसर जो होगा based on the number of event and triggers, मतलब कितना आप इवेंट यूज कर रहे हो, कितने उसको ट्रिगर करना चाह रहे हो, क्या कोड यूज करना चाह रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब बेस्ड करता है। Which service can be used to build serverless workflow in Azure? अब कौन सी सर्विस जो है सर्वरलेस वर्कफ्लो को बिल्ड करती है Azure में? DevOps, लॉजिक एप्स, डेटा लेक और बैच। तो इसमें है लॉजिक एप्स ही होगा हमेशा। सर्वरलेस में अगर जब भी बात आ रही है फंक्शन की, लॉजिक एप्स की, तो आप लॉजिक एप्स चूज कर सकते हो। डिपेंड करता है कि उस स्टेटमेंट में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रिगर इन Azure फंक्शन? Azure फंक्शन में ट्रिगरिंग का एग्जांपल क्या हो सकता है? वर्चुअल मशीन स्टार्ट होता है तो ये ट्रिगर तो नहीं होता। कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन ये भी नहीं होता। रनिंग एसक्यूएल क्वेरी, कोई भी एसक्यूएल क्वेरी आप रन करो तो ये भी नहीं होता है इसमें। या और होगा एक HTTP रिक्वेस्ट जनरेट हो रहा है और या फिर मैसेज जनरेट हो रहा है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच Azure सर्विस इज यूज्ड फॉर रियल टाइम प्रोसेसिंग इन सर्वरलेस आर्किटेक्चर? रियल टाइम प्रोसेसिंग में कौन सा काम आता है? इवेंट हब, वर्चुअल नेटवर्क, कॉस्मोस डेटाबेस और एसक्यूएल डेटाबेस। Azure इवेंट हब इवेंट बेस्ड है, मैंने आपको बताया सर्वरलेस इवेंट बेस्ड हो गया, Azure फंक्शंस हो गए, फिर इसमें Azure एप्स हो गए, तो ये सब जो होगा Azure सर्वरलेस में ही गिना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द Azure सर्विस दैट ऑफर अ फुली मैनेज्ड सर्विस क्यूइंग, फुली मैनेज्ड मैसेज क्यूइंग सर्विस इन सर्वरलेस आर्किटेक्चर? Azure क्यू स्टोरेज। Azure क्यू स्टोरेज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या है ये बेसिकली। मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, तो मैं आगे जरूर पढ़ के आपको जरूर बताऊंगा। What is the main difference between Azure function and Azure logic apps? ये आपको जानना ज्यादा जरूरी है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। आपने सर्वरलेस इतना पढ़ लिया लेकिन इन दोनों का डिफरेंस नहीं पता तो फिर फायदा कुछ नहीं है। तो Azure functions रिक्वायर मैनुअल स्केलिंग। मैनुअल स्केलिंग तो नहीं होती, इसमें ऑटोमेटेड स्केल होता है। आपकी रिकॉर्डिंग यूजर की रिकॉर्डिंग होता है, यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। Azure functions आर कोड, मैंने आपको बताया कि Azure functions में कोडिंग होती है, while logic apps यूज विजुअल डिजाइनर। जो लॉजिक एप्स हैं, एप्स जो होते हैं बेसिकली इंटरफेस का काम करता है, वो विजुअल डिजाइनर के तौर पर, उनके सामने दिखने वाले को विजुअल डिजाइनर कहा जाएगा। Azure Logic App support code execution while Azure Function support workflow। ये भी नहीं है, both services same serve both same purpose। पॉसिबिलिटी ही नहीं है, दोनों का अलग अलग काम। तो Azure Function use code while Azure Logic Apps use a visual designer। 17th क्वेश्चन है which of the following pricing plan is available for Azure Function? तो Azure Function का क्या प्लान होता है, मतलब किस अकॉर्डिंग प्लान होता है बिलिंग का? पर मिनट बिलिंग, कंजम्पशन प्लान और प्रीमियम प्लान, डेडिकेटेड वर्चुअल मशीन प्लान, सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान। तो इसका जो है कंजम्पशन प्लान होगा, क्योंकि जितना आप कंज्यूम करोगे उसके बेसिस पे ही आपको चार्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सर्विस इनेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ सर्वरलेस एप्लीकेशंस इन Azure? तो Azure मॉनिटर, कुबरनेट, पॉलिसी, ऑटोमेशन। इसका आंसर है जो होगा Azure मॉनिटर होगा इसका आंसर।
Which database, 19th question is, which database is optimized for serverless architecture in Azure? अब Azure में जो है आर्किटेक्चर में डेटाबेस भी होता है, क्योंकि हर किसी भी फंक्शन को रन करने के लिए एक डेटाबेस होगा, क्योंकि वो फंक्शन को, वो जो फंक्शन जहाँ स्टोर होगा उस पर्टिकुलर डेटाबेस में ही स्टोर होगा। तो कौन सा डेटाबेस यूज होता है Azure सर्वरलेस में? तो ये होगा कॉस्मोस डेटाबेस। हम डेटाबेस के बारे में आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या होता है, मुझे भी अभी एग्जैक्टली पता नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर डू सर्वरलेस Azure सर्विस प्रमोट? कौन सा आर्किटेक्चर सर्वरलेस Azure प्रमोट करता है? मोनोलिथिक, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, लेयर्ड आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्विस आर्किटेक्चर? तो माइक्रो सर्विस होता है मेरे हिसाब से, हाँ माइक्रो सर्विस ही है। सो ये थे 20 क्वेश्चन Azure सर्वरलेस कंप्यूटिंग के बारे में, जो कि Azure 900 में पूछे जा सकते हैं। तो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, और ये सिर्फ 20 क्वेश्चन ही अगर आप प्रिपेयर करोगे तो सर्वरलेस कंप्यूटिंग का फंडा आपका क्लियर हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।